ये भी 12 नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बजट जो 2024-25 का लेटेस्ट बजट है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2023 में सवाल पूछा था उसने कि उत्तर प्रदेश की के बजट में आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह का सवाल आया था। अभी बजट की विशेषताएं पूरी एक क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, लेकिन पूछ तो सकता ही है। तो ये चीजें देखते हैं इसको हम। अब यहाँ सीधे बात हम कह देंगे कि उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सामान्य सी प्रस्तावना दे देंगे। अब आगे एक एक करके विशेषताओं पर आएंगे हम लोग। देखिए 2023-24 में अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो उत्तर प्रदेश में 5.8% रही है। वास्तविक आंकड़े पिछले देखिए बजट को अगर आपने देखा हो तो बजट कह देते हैं कि एक साल का है, लेकिन आंकड़े उसमें वास्तव में 3 साल के होते। जैसे 24-25 का बजट है वो, तो वित्त वर्ष जो 24-25 का है उसके अनुमानित आंकड़े होंगे। ये तो एक साल बाद पता चलेगा। अभी तो केवल लक्ष्य हमने निर्धारित किए कि हम ऐसे ऐसे ऐसा करेंगे। अब वर्तमान वित्त वर्ष के इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं। पिछले वित्त वर्ष के जो बीत चुका है उसके वास्तविक आंकड़े होते। तभी ये कहा जा रहा है ना कि पिछले 2023-24 में इसकी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 5.8% रही है। ये पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ा आ गया। वर्तमान वित्त वर्ष के इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं और आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के व्यय कार्यक्रमों का स्पष्टीकरण हुआ करता है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में किस प्रकार खर्च करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था रोजगारों पर अनुकूल प्रभावों को बढ़ाया जा सके और प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है अर्थव्यवस्था का, इसलिए सरकार एक वर्ष के एडवांस में इसे घोषित किए रहती है। इस तरह से बजट में वास्तव में मिलजुल कर 3 वित्त वर्ष के आंकड़े हुआ करते। अब देखिए तो वृद्धि दर 5.8%, बजट घाटा 15,103.89 करोड़ बजट घाटा है। तो अनुमानित है तो बजट घाटा है, वास्तविक बाद में पता चले। और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.46% अनुमानित। मतलब अनुमान ये कि बजट घाटा इतना होगा और राजकोषीय घाटा इतना होगा। तो ये चीज राजकोषीय घाटा ठीक ठाक है, इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 3 जो कृषि विकास योजनाएं हैं उनकी घोषणा की गई। पहली ये 3 यही दिया और राज्य कृषि विकास योजना, एक तो ये राज्य कृषि विकास योजना घोषित की गई है। इस राज्य कृषि विकास योजना के अगर आप डिटेल में जाएंगे, इसके लिए 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बजट में आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चले। केंद्र सरकार का योगदान इसमें 60% होगा, राज्य सरकार का इसमें 40% होगा। और इसका काम क्या है? कृषि विकास को प्रोत्साहित करना। तो कृषि विकास को क्या प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें? तो एक तो बागवानी, मसाले, पुष्पीय पौधों के अंतर्गत राज्य में जो क्षेत्रफल है उसको विस्तारित किया जाना है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा, कृषि संबंधी जो आधारभूत संरचना है उसके विकास पर बल दिया जा रहा है, जैसे पालीनेट, सेडनेट, कोल्ड स्टोरेज आज की आदि की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये तीसरी बात, कृषि में जो यंत्रीकरण है, जो मैकेनाइजेशन है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 भाग हैं इस राज्य कृषि विकास योजना के। 200 करोड़ रुपए इसको आवंटित किए गए। दूसरी योजना है घोषित की गई यूपी एग्रीज योजना। ये विश्व बैंक के सहयोग से कृषि विकास के लिए चलाई जाए। तीसरी योजना है उत्तर प्रदेश मौसम पूर्वानुमान केंद्रों अर्थात वर्षा मापन केंद्रों की जगह जगह पर स्थापना की जाएगी। 60 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। इस तरह से तीनों कृषि विकास योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो कृषि विकास के लिए 3 योजना है, राज्य कृषि विकास योजना, एग्रीज योजना, मौसम पूर्वानुमान केंद्रों की स्थापना के लिए समग्र आवंटन 460 करोड़ रुपए किया गया। नेक्स्ट, महिला पर आई।
महिला पेंशन जो पहले 500 रुपए पर मंथ दी जाती थी, वर्तमान इस बजट में बढ़ाकर 1000 रुपया प्रतिमाह कर दी गई है। तो एक चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट विशेषता है युवा सशक्तिकरण के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें क्या क्या किया जाएगा? छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए इसी के अंतर्गत आवंटित है। और फिर बाकी शेष काम युवाओं पर शेष खर्च होगा। तो युवाओं को काफी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रोजेक्ट या परियोजना की घोषणा की गई है। तो ये महिला किसानों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं, जैसे नए हवाई अड्डों का निर्माण करना, नई हवाई पट्टियों का निर्माण करना और उड्डयन क्षेत्र के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना। इससे संबंधित उड्डयन क्षेत्र की अनेक घोषणाएं बजट में की गई है। अब देखिए, बजट में सबसे ज्यादा महत्व या प्राथमिकता आधारभूत संरचना के विकास को दी गई है। सबसे ज्यादा आवंटन भी इसी को किया गया है। इसमें क्या शामिल है? सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेस वेज का निर्माण, मेट्रो का निर्माण, सौर ऊर्जा के संयंत्रों या सौर ऊर्जा का इंस्टॉलेशन, खेल कूद की अधोसंरचना का निर्माण और धार्मिक स्थलों तक सड़कें पहुंचाने आदि के कार्यक्रम सम्मिलित है। तो ये आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुछ मंदिरों का विकास किया जा रहा है। तो कुछ तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है तथा वाराणसी में एक मेडिकल कॉलेज, चिकित्सीय कॉलेज और राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। हाउसिंग विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। लखनऊ में प्रधानमंत्री वस्त्र एवं पोशाक मेगा सेंटर की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये मुख्य बातें हैं इस बजट की, यही मुख्य विशेषताएं इसकी। अब हम निष्कर्ष पर आ जाएंगे, क्या हो रहा है ऊपर जब देखते। तो इस प्रकार यह बजट आधारभूत संरचना, किसान, युवा, महिला के विकास पर सर्वाधिक बल देते हुए फिर जो पैसा बचा उस पैसे से यथासंभव सभी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के यथासंभव अपनी क्षमताओं के अनुरूप या इस प्रकार यह बजट अधोसंरचना, कृषि, महिला और युवाओं के विकास पर सर्वाधिक जोर देते हुए अपनी क्षमताओं के अनुसार यथासंभव राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान करता है या सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान करता है। इस तरह एक सामान्य सा निष्कर्ष हम इसका दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई राज्य बजट की प्रमुख विशेषता। ये यहाँ पर पूरा सवाल दिया हुआ है। इसमें भी आपको कुछ छोटा बड़ा नहीं करना, क्योंकि ये काफी